फाइल, घोटाला और छापा, सिर्फ इसी की चर्चा पूरे बंगाल में रही। लेकिन हुआ क्या, जरा पहले ये जान लीजिए और क्यों यहाँ पे इतना हंगामा बरपा हुआ है। सवाल खड़े होते हैं पहले ये कि हरे फाइल में आखिर क्या छिपा रही हैं ममता। आखिर ऐसे कौन से राज है जो छिपाए जा रही हैं। ममता छापेमारी वाली जगह पे क्यों पहुंची, आखिर क्यों मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा। क्या ईडी के काम में बाधा डालने की कोशिश की गई ताकि ईडी जो सच जानने के लिए गई थी, जांच करने गई थी, वो ना जान पाए। क्या ममता ने अधिकारियों का इस्तेमाल किया है। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस अधिकारी अपने साथ कागज लेकर चले गए, कुछ फाइलें वहां से हटा दी गई। ईडी का एक्शन संविधान का उल्लंघन कैसे है जो आरोप ममता की ओर से लगाया जा रहा है। क्या ममता ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है क्योंकि वो राज्य की मुख्यमंत्री है और उनकी ओर से बाधा पहुंचाना, क्या ये गलत संदेश नहीं जाता। अब जरा बताते हैं आपको कि कोलकाता में ममता वर्सेस ईडी के हालात आखिर ऐसे क्यों बन गए, क्या क्या हुआ, छापेमारी क्यों की गई और आखिरकार ममता ने ऐसा क्या कर दिया जो समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जरा जान लीजिए छापेमारी यहां पर क्यों की गई। छापेमारी दरअसल यहां पर आईपैक के जो फाउंडर थे उनके घर पर की गई। कोयला चोरी केस में ईडी की यह कार्रवाई की गई। कोलकाता में ईडी की छापेमारी यहां पर देखने को मिली। आईपैक के प्रतीक जैन के घर पर यहां पर छापा मारा गया। रेड वाली जगह पर मुख्यमंत्री ममता खुद पहुंच गई। सीएम ने ईडी की रेड पे सवाल खड़े किए गए और इसे संविधान से जोड़ दिया और यह कहा गया कि मेरी पार्टी की जानकारियां इकट्ठी कर रही हैं, मेरे उम्मीदवारों की लिस्ट चुराई जा रही है, डेटा चुराया जा रहा है। ये आरोप ममता की ओर से लगाए गए और इसी को लेकर ईडी वर्सेस ममता की जो तस्वीर थी वो आज बंगाल में देखने को मिली। लेकिन हुआ क्या कुछ सुबह से अब तक, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। आर्थिक अनियमितताओं की जांच को लेकर ईडी ने जैसे ही बंगाल स्थित आईपैक के दफ्तर पर दबिश दी, बवाल हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रणनीति से जुड़ी कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं कर रही थी। तो ऐसे में मौके पर ममता बनर्जी की एंट्री कई सवालों को जन्म दे रही थी। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने आईपैक दफ्तर में छापेमारी की। कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता दफ्तर में छापेमारी की। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी हुई। प्रशांत किशोर की संस्था के अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आईपैक दफ्तर पहुंच गई। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आईपैक का कार्यालय है। ममता ने कार्रवाई के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का इशारा बताया। ममता बनर्जी के आने और जाने की तस्वीरों में भी अंतर दिखता है। जब ममता आईपैक दफ्तर में प्रवेश करती हैं तो उनके हाथ कोई फाइल नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, उनके हाथों में हरे रंग की फाइल होती है। वो खुलकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं, तो बीजेपी इसे सरकारी काम में बाधा बता रही है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। ममता बनर्जी का आईपैक को पार्टी दफ्तर कहना ही कई सवाल खड़े करता है, लेकिन सवालों की लिस्ट से कहीं ज्यादा वो हरा फाइल सवाल का उत्तर दे रहा है। बाकी की बात 5555 नंबर की गाड़ी में रखी ये फाइलें भी बता रही हैं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये गाड़ी ममता दीदी के काफिले की गाड़ी है और कभी कभी ममता दीदी इसी गाड़ी में सफर करती हैं। तो फिर दनादन फाइलें गाड़ियों में क्यों लोड की जा रही थी। अब आप जानिए कि आईपैक है क्या। आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले इसकी नींव पड़ी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के लिए काम करने लगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में आईपैक ने बड़ी भूमिका निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी को मजबूत किया।
बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ईडी की कार्रवाई टीएमसी को परेशान कर रही है। बंगाल में मुख्य चुनौती पेश कर रही बीजेपी को मुद्दा मिल गया है तो विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रही है। चौथी बार सत्ता का सपना पाले बैठी टीएमसी को ईडी की कार्रवाई परेशान कर रही है। बात रही फाइलों की तो ये ममता दीदी और ईडी ही बता सकती है कि हरे रंग के पीछे वो कौन सा काला चिट्ठा है जिसे सीने से लगाए ममता आपे से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।